बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मिनी ट्रक में धमाके की। खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 10 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुमकिना तौर पर दहशतगर्दों ने चलती मोटरसाइकिल से दस्ती बम फेंका। तफ्तीश के लिए ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। विफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में धमाका, कई कीमती जानें चली गईं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने हब रिवर रोड पर चलते हुए मिनी ट्रक को दस्ती बम से निशाना बनाया। मिनी ट्रक पर जगह जगह छर्रों के निशानात मौजूद हैं। तफ्तीशी हुकाम ने जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुतासरा खानदान का ताल्लुक सवात से है, जो शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। दहशतगर्दी के साथ साथ जाती दुश्मनी के इम्कानात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाक़े की तफ्तीश के लिए मिनी ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। खानदान के सरबरा और दीगर अफराद से भी पूछगछ जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने IG सिंध और DG रेंजर सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बल्दिया धमाके में 7 खवातीन और 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। लवाहिकीन का यह कहना है कि मिनी ट्रक में 25 अफराद सवार थे, जिनमें सिर्फ खवातीन और बच्चे ही शामिल थे। मेरी कज़न है, 25 लोग गाड़ी में थे, 5 लेडीज हलाक हो चुकी है, 5 बच्चे हलाक हो चुके और इस वक्त बाकी सीरियस कंडीशन में। हुकूमत सिंध ने राब्ता नहीं किया और हमें फिलफोर हमसे ब्लड मांगा जा रहा है। हम ब्लड कहाँ से दें? हम अपने पेशेंट को उठाए कि हम ब्लड दें, ये सूरत हाल है भाई। बल्दिया मवाज कोर्ट में दस्ती बम हमले का निशाना बनने वाला मिनी ट्रक थाने मुंतकिल कर दिया गया है। मुकदमा CTD में दर्ज होगा या मदीना कॉलोनी थाने में, फैसला नहीं हो सका। बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, मुकदमा कहाँ दर्ज होना है, ये फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कंफ्यूजन है इसमें? देखिए, इस वाक़े को अब 12 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक ये तयन नहीं कर सकी है कि आया ये दहशतगर्दी है या कोई ज़ाती दुश्मनी। जो हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई, वही कहते हैं कि जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसमें ऐसा लगता है कि ये कोई ज़ाती दुश्मनी हो, लेकिन हतमी तौर पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। जो अहले खाना है इस वाक़े में जिनके मुतासिर हुए हैं, उनका बयान भी अब तक कलमबंद नहीं किया जा सका है। हुक्काम कहते हैं कि जो तमाम अफराद की तस्दीन के बाद अहले खाना को बुलाया जाएगा और उनसे तफ्तीश की जाएगी। जो बाप सवाल पूछ रही हैं कि मुकदमा क्यों नहीं हुआ, तो यही वो वजह है कि जो पुलिस हुक्काम कहते हैं कि अब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये दहशतगर्दी की वाक़या जो है लग नहीं रहा है और ज़ाती दुश्मनी भी हो सकती है। तो इसलिए इंतज़ार किया जा रहा है कि अहले खाना आएँ और बताएं कि अगर कोई उनकी दुश्मनी है तो फिर जो वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसी तक जो है अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। और जो तफ्तीश हुक्काम ये भी कहते हैं कि इस सारे वाक़े की तफ्तीश के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी जो तहकीकात करेगी। मैं इस वक्त मदीना कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ वो ट्रक इस वक्त मौजूद है और इस बात का भी शक जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर जो ये वाक़या है, ऐसा ना हो कि यहाँ इनके पास किसी के पास जो है दस्ती बम मौजूद हो और उसकी पिन निकाली और उससे धमाका हुआ। क्योंकि जो ड्राइवर है उसने ये बयान दिया था गुज़िश्ता रोज़ के, जो उसने किसी मोटरसाइकिल सवार को करीब आते नहीं देखा और जब उसने आवाज़ सुनी थी तो गाड़ी रोकी थी। और जितने भी जो ज़ख्मी और जो हलाक हुए हैं, उनको जो इंजरी हुई है वो ऊपर की तरफ हुई है। तो इस बात का ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि किसी के पास दस्ती बम मौजूद हो, उसने पिन निकाली और धमाके से फट गई हो। ये तो तमाम इम्कानात हैं जिस वजह से जो है तहकीकात की जा रही हैं और अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए। इस वाक़े के अंदर अब तक जो है 13 अफराद जान से जा चुके हैं और 7 अफराद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। जी ठीक है, मुकदमा दर्ज ना होने की वजह आपने बताई। शाहनवाज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। बल्दिया मवाज कोर्ट धमाके में जाँ बहक 13 अफराद की नमाज जनाजा बाद नमाज असर लांडी शेरपाव कॉलोनी में अदा की जाएगी। धमाके के 7 जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल के बाहर, जहाँ गुज़िश्ता रात होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में 7 ज़ख्मी अब भी यहाँ ज़ेर इलाज हैं और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और यहाँ जो मौजूद इनके लोग हैं जो ज़राए अस्पताल के हैं, उनके मुताबिक इन 7 अफराद में एक मर्द हैं और बाकी 6 ख़वातीन हैं। जो मर्द है उसका नाम है साजिद, 28 साल उसकी उम्र बताई जाती है, जबकि जो ख़वातीन यहाँ ज़ेर इलाज हैं
उनका नाम बताया गया है ज़ैनब, वज़ारत बीबी, रुखसाना, सफ़िया, शाहीना और सुमेरा। उनके अजीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि उन सब ज़ख्मियों को ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया है। उन्हें मुख्तलिफ़ नौइयत के ज़ख़म आए हैं और उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब जो लोग कल के इस वाक़े में जहाँ बहक हुए थे, वो 13 अफराद की लाशें कोरंगी नंबर 5 में ईदी सरखाने में मौजूद हैं और उनको 4 बजे के बाद वरसा के हवाले किया जाएगा ताकि असर के बाद कोरंगी लांडी शेरपाव कॉलोनी में उनकी नमाज जनाजा अदा की जा सके। जी खुर्शीद आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह पर फतह, 27 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल संभाल लिया। जलालाबाद और खोस्त भी कब्जे में आ गए। मजार शरीफ भी फतह कर लिया। मार्शल दोस्तम अपने मेडल्स छोड़कर साथियों समेत उज़्बेकिस्तान फरार हो गए। अमरीकी सदर ने मजीद 1000 फौजी अफगानिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। तो अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी, पाकिस्तान से मुत्तसिल तुर्खम बॉर्डर का कंट्रोल भी संभाल लिया है। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं पेशावर में समा के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक से। जी अपडेट कीजिए तारिक आफाक साहब। जी साहब, यकीनन जिस तेजी के साथ इसकी पेशकदमी जारी है तालिबान की, तो अब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से मुत्तसिल है तो पाक अफगान बॉर्डर की उसी का वाक़या है, तो वहाँ तक वो पहुँच गए हैं और पाक अफगान बॉर्डर पे कंट्रोल भी उन्होंने संभाल लिया है। जो अफगानिस्तान का इलाका है वहाँ पे, और वहाँ पर ये इत्तला दी आई थी कि वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने किसी किस्म की मुजाहिमत का और मुजाहरा नहीं किया और तालिबान को बड़ी अकील के साथ तमाम कंट्रोल जो ना संभालने का मौका दिया है। वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी भाग गई थी और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे जो अपने परचम हैं वो भी लहरा दिए हैं, जितने भी अहम नवासी थी बॉर्डर पे तोहम पे, तो उनका कंट्रोल भी संभाल लिया है। तालिबान ठीक है, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। आपका शुक्रिया। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए? तालिबान काबुल से चंद किलोमीटर दूर हैं। दीगर सारे मरकजी शहर उनके कब्जे में आ चुके हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और नादिर मीर इस पर क्या तबसरा करते हैं, आपको सुनवाते हैं। सारे अंदाजे गलत हो गए और वो खुद अमेरिकन परेशान है। जिस तरीके से ये इन्होंने पैसे का ज़या किया है अफगान गवर्नमेंट ने, अशरफ गनी ने, उसके बाद नायब सदर ने, और टोटल पैसा ये अपने डॉलर के बॉक्सेस भरते रहे हैं और इसी तरह जमा करके लोग भाग रहे हैं, तो जिसकी वजह से तालिबान को बहुत आसानी हुई है और अब वो तकरीबन काबुल से 10 से 11 मील के फासले पर बैठे हैं। उन्होंने सारे इलाके में कब्जा कर लिया है। अगर आपने देखा हो तो अभी पटकिया के इलाके में भी आ गए हैं, कंधार में भी आ गए हैं, हर जगह पहुंच गए हैं और इस वक्त वो बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। ना वो खून रेजी कर रहे हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनसे वो डील कर लेते हैं। उसके बाद उनके वहाँ लोग सरेंडर करते हैं, उनको वो रास्ता भी दे रहे हैं। जो जितनी अवाम है, बड़ा सख्त हुक्मनामा भी उन्होंने निकाला है तालिबान ने कि किसी शहरी को नुकसान नहीं होगा, किसी का कारोबार खराब नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग पे कब्जा नहीं किया जाएगा। अपना झंडा लहराते हैं और मजबूर करें लोगों को अपना कारोबार जिंदगी जो है वो करते रहें। बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान पे अमेरिका और नेटो उसके इत्तेहादी जो उनका कब्जा था और उनकी फौजों की वजह से वहां पर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। जितना भी कंट्रोल, तब भी पूरा कंट्रोल नहीं था। तालिबान शुरू में तो निकाले गए 2001 के बाद, लेकिन उसके बाद वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखते रहे और अपने इलाके कुछ उन्होंने लिबरेट कराए। तो जो ये अमेरिका की जो फौज वहां से निकली और जो बाकी जो उनके साथ एलाइड फोर्सेस थी नेटो की वो निकली, तो ये जो पीछे छोड़ के गए जिनको वो आप जो कह रहे हैं 3 लाख फौज और अफगानिस्तान नेशनल आर्मी और ये वो सारा हाउस ऑफ कार्ड्स था। वो जो काबुल की रजीम है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जो काबुल की रजीम है वो पपेट रजीम है। ये अफगान तालिबान कहते हैं द अमेरिकन्स हैव द वॉचेस बट वी हैव, अफगान तालिबान हैव द टाइम, यानी कि अमेरिकनों के पास गाड़ियां और टेक्नोलॉजी तो जरूर होगी, लेकिन वक्त जो है वो जंग का वक्त जो होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो अफगान तालिबान के फेवर में है, यानी रेजिस्टेंस के फेवर में। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अफगान फौज ने मुजाहिमत नहीं सरेंडर किया। अशरफ गनी अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की नसीहत पर कान धरते तो आज ये दिन देखना ना पड़ते। समा से गुफ्तगू में कहा अफगानिस्तान में अमन का वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान के फार्मूले पर अमल किया जाए। नेशनल आर्मी की तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस हुई नहीं है। तालिबान ने जो तमाम फतवाहत हासिल की हैं वो तो
बाकायदा सरेंडर हुआ है। सरेंडर से भी कोई बड़ा लफ्ज हो तो वो हुआ है। अगर ये अशरफ गनी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो नसीहत है उसके कान धरते कि आप इंतखाबात को आगे कर दें और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए कोशिश करें। उस वक्त अशरफ गनी साहब को वो नसीहत बड़ी बुरी लगी थी, लेकिन अब उनको वो याद आता होगा कि जब इमरान खान कह रहे थे कि इस तरह से आप हुकूमत नहीं कर सकेंगे, और आज बदकिस्मती से अफगानिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है। हम इस तशवीश से देख रहे हैं पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। हमने तमाम ग्रुपों से इस वक्त राब्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इंक्लूसिव हुकूमत के लिए हमारी कोशिशें जारी है। वाहिद हल अफगानिस्तान का यही है कि जो पाकिस्तान का फार्मूला है उसके ऊपर अमल किया जाए। पेशावर में तखरीबकारी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई। 15 किलोग्राम बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के इलाके लोरालाई में FC की गाड़ी पर हमला किया। जवानों ने भरपूर जवाब देते हुए 3 दहशतगर्द मार गिराए। फायरिंग के तबादले में नाइक शरीफ ने जामे शहादत नोश किया। एक तरफ जहां कौम जश्न आजादी मनाने में मसरूफ है, वहीं दुश्मनों की साजिशें भी जारी हैं। बुज़दिल दुश्मन ने यौम आजादी पर पेशावर में दहशतगर्दी का घनौना मंसूबा बनाया। अरमड़बाला में 15 किलो बारूदी मवाद बिजली के टावर के साथ नस्ब किया गया। टाइम डिवाइस भी साथ मुंसलिक था। बम डिस्पोजल यूनिट ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। बलूचिस्तान में FC ने भी यौम आजादी पर अमन दुश्मनों का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। लोरालाई के इलाके में पेट्रोलिंग दस्ते पर दहशतगर्दों ने हमला किया। FC ने मौस्तर जवाबी कार्रवाई करके 3 हमला आवरों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नाइक शरीफ शहीद हो गए, जबकि ऑफिसर मेजर कासिम और एक सिपाही जख्मी हुए। लोहरदीर में धमाका, 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस मोबाइल लाल किले से सर्च ऑपरेशन के लिए जा रही थी कि दारों के मुकाम पर सड़क किनारे नस्ब बम फट गया। धमाके में एलीट फोर्स के 4 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस नफरी ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। कश्मीरी अवाम आज भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत क़यादत की अपील पर पूरी वादी में मुकम्मल हड़ताल है। ये है 14 अगस्त के मनाजिर, जब पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सरहद के दोनों पार भरपूर जश्न मनाया गया। और ये मनाजिर हैं ठीक 24 घंटे बाद के, जब भारत अपना 75वां यौम आज़ादी मना रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। स्याह झंडे लहराए जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात और भारतीय फौज के मज़ालिम पर दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। मकरू चेहरा छुपाने के लिए भारत ने श्रीनगर समेत पूरी मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर रखा है। तलाशी का सिलसिला जारी है। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरी भारत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जल्द से जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। बुलेटिन में जानिए महंगाई का हाई वोल्ट झटका। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 24,406 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 3,711 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 24,406 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 3,711 केसेस रिपोर्ट हुए। और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में लाहौर से PTI की जानिब से मेयर का उम्मीदवार कौन होगा, हम्माद अजहर का नाम ज़ेरे गौर है। मियां महमूद रशीद कहते हैं अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है। बात करेंगे इसी से मुतालिक। अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, वैसे किस किस के नाम ज़ेरे गौर हैं लाहौर के मेयर के लिए? देखिए, लाहौर के मेयर के लिए वफाकी वजीर हम्माद अजहर को PTI का उम्मीदवार बनाने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब के वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद बड़े मुतारिक हैं, मुलाकातें भी वो कर रहे हैं। वजीर बल्दियात महमूद रशीद वफाकी वजीर हम्माद अजहर से इस मामले पर एक मुलाकात भी कर चुके हैं। लॉर्ड मेयर उम्मीदवार के लिए आला हुकूमती शख्सियात से भी मशावरत की जा रही है। अगर वजीर आज़म ने मंजूरी दी तो हम्माद अजहर PTI के मजबूत तरीन उम्मीदवार होंगे। हम्माद अजहर को क़यादत ने नामजद किया तो वफाकी वजीर से उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान के नामों पर भी गौर है, जबकि पार्टी तंजीम और हुकूमती शख्सियात मशावरत से हतमी नाम
इसकी वज़ीर आज़म से मंजूरी लेंगे और वो खोज जारी है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। मियां महमूद रशीद ने यह भी कहा है कि पार्टी में बड़ी तादाद का ख्याल है कि हमाद अजहर बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं। तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्बास शब्बीर। आगे बढ़कर आपको बताएं कि लाहौर में 11 जुलाई को कत्ल होने वाली मॉडल नायाब के कत्ल केस का ड्रॉप सीन कातिल उसका सौतेला भाई निकला। मॉडल नायाब को 11 जुलाई को डिफेंसी में कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के सौतेले भाई असलम ने नायाब को गला दबाकर कत्ल किया। वाक़े को ज्यादती का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन जाए वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद ने भांडा फोड़ दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। ठट्ठा में कब्रिस्तान से लड़की की लाश निकालकर बेहुरमती करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम रफीक ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में हलाक हो गया। गांव अशरफ चांडियों में गुज़श्ता रोज इंसानियत सोज वाक़या पेश आया था। लड़की की लाश बेहुरमती के बाद झाड़ियों में फेंक दी गई थी। अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। पोस्टमार्टम के बाद मैयत को दोबारा दफन कर दिया गया था। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 2.5 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी। 16 अगस्त से कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। आलमी मंडी में खाम तेल भले ही सस्ता हो, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगे ही होंगे। ओगरा ने अगस्त के आखिरी 16 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। ओगरा समरी में हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 50 पैसे जबकि पेट्रोल 50 पैसे महंगा करने की तजवीज शामिल। मट्टी का तेल और लाइट डीजल 1-1 रुपया फी लीटर महंगा करने की सिफारिश भी कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने समरी वजारत खजाना को भिजवा दी। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद और इत्तलाक 15 और 16 अगस्त की दरमियानी शब 12 बजे से होगा। ओगरा समरी के मुताबिक इजाफे की सूरत में पेट्रोल की नई कीमत 120 रुपए 30 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 119 रुपए 3 पैसे फी लीटर हो जाएगी। दूसरी तरफ गुज़श्ता 30 रोज के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल 7% सस्ता हुआ है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अब आपको ये बताएं कि होल सेल रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं। पेशावर में डीलर्स ने अवाम से मुआज़रत कर ली। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। चीनी दस्तयाब नहीं है। ये है पेशावर में चीनी की सबसे बड़ी होल सेल मार्केट, जहाँ से पूरे सूबे को चीनी सप्लाई होती है। चीनी बुरान ने सर उठाया तो यहाँ के दुकानदारों ने भी ग्राहकों को चीनी देने से माजरत कर दी। अगर मिले हमें 85-86 रुपए किलो दे देंगी चीनी, हम वो अवेलेबिलिटी आपको 88 रुपए किलो में कर देंगे, लेकिन हमें वो उस तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। हम अपने माल खत्म करके बैठ चुके हैं। मार्केट से चीनी गायब क्या हुई कि मजदूर तबके को भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। मजदूरी भी नहीं है, गाड़ी खड़ा रहता है तो खड़े होने में से तो ये ना अंडे देते हैं ना बच्ची देते हैं। खाली जब चलते ठेर घूमते हैं तो फिर हमारा मजदूरी होते है। जब ठेर खड़ा हो जाते हैं हमारा सारा काम ठप हो जाता है। चीनी एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है कि अगर हुकूमत ने बर वक्त इकदाम ना किए तो चीनी की किल्लत में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं जागीरदारों ने सियासत में आकर शुगर मिल्स बना ली और सब्सिडी के जरिए लूटमार की, लेकिन इमरान खान किसी माफिया के आगे नहीं झुकेगा। इमरान खान का किसान के साथ खड़ा है। अब ये हमें जिस तरह ये पहले बदमाशी करते रहे, ये दिखाएं हमें कि ये मिल बंद करते हैं एक दिन भी। अगर ये एक दिन भी मिल बंद करेंगे, कानून के मुताबिक करोड़ों रुपया इनके ऊपर जुर्माना होगा। आपने देखा नहीं, इमरान खान ने एक ऑर्डिनेंस करवाया, जब वो बिल पास हुआ तो बिल की शक्ल ही और थी। आपको इनकी ताकत का अंदाजा हो रहा है, ये कहां से ये ताकत उबलती है। खान के जिस्म में जब तक आखिरी सांस अल्लाह ने दी है, वो ना झुकेगा, ना बिकेगा, ना इनसे मरूब होगा। 1 मिनट की परवाह नहीं है, खुदा की कसम इस हुकूमत की। कल जानी है आज जाए, असूल के ऊपर फैसला नहीं होगा। ये जो कार्टेल से, ये जो माफिया थे, इनको हमने हाथ डाला है। 44 अरब का 80 शुगर मिलों को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फाइन हुआ है। किसने किया है? इमरान खान ने किया है। वो इनसे लड़ेगा आखिरी दम तक। ना किसी और में जुर्रत थी, ना कोई जुर्रत कर सकता, और अगर खुदा की कसम कोई और करता तो ये उसे कच्चा खा जाते। और पाकिस्तानी बरामदात के लिए बड़ा दिन। मेड इन पाकिस्तान 4G मोबाइल फोन्स की मशरक़ वस्ता बरामद शुरू हो गई। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ट्वीट में बताया कि नोवी टेलीकॉम ने 5,500 मोबाइल फोन्स की पहली खेप बरामद की। पाकिस्तान से हाई वैल्यू एडिड मसनूआत की बरामदात के नए दौर का आगाज हुआ है। रिवायती बरामदात से हटकर दीगर अशिया की बरामद का भी आगाज हो गया है।
और हम बात करते हैं टैक्सनेट बढ़ाने के हवाले से, लेकिन एफबीआर की वेबसाइट ताहाल बहाल ना हो सकी। हुकाम का कहना है कि डेटा सेंटर ऑपरेट करने में मजीद 24 घंटे लगेंगे। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने डेटा सेंटर से मुताल्लिक वजाहत जारी करते हुए कहा कि डेटा सेंटर को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी टीम काम कर रही है। सिस्टम में सर्विसेज ट्रांसफर की जा रही हैं। तवक्का है कि अगले 24 घंटों में बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा। एफबीआर के मुताबिक सर्विसेज ट्रांसफर के अमल के दौरान कुछ तकनीकी पेचीदगी का सामना है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं MKM की नफरत पर मबनी पॉलिसी को उर्दू बोलने वालों ने मुस्तरद कर दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स मुर्तजा वहाब के हाथ मजबूत करें। क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद को बाइख्तियार समझते हैं? समा के सवाल पर मुर्तजा वहाब ने कहा, काम नहीं कर पाया तो उदा छोड़ दूंगा। सबसे गुजारिश करूंगा कि वो आएं और मुर्तजा के हाथ मजबूत करें, मसाइल की निशानदही करें और कराची की बेहतरी के लिए हमारा साथ दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कोई 2-3 माह देख लें, परफॉर्मेंस देख लें कि KMC के एसेट जो है वो मुर्तज़ा हथियाने आया है या बेहतर कराने आया है या उनको बढ़ाने आया है, तो मे बी फिर उनकी सोच बदल जाए। जो खाइफ हैं, जो इस वक्त खाम में तनकीद कर रहे हैं, उनको क्या इशू है? माजी में ये लोग कहते थे कि मेयर के पास कोई इख्तियारात ही नहीं। जिस दिन मुझे लगा मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। हम काम कर रहे हैं भाई, 40 साल का मलबा है, आसानी से चीज़ें नहीं काम होती। लोगों की नीयतों को चेंज करने में बड़ा टाइम लगता है, कोशिश कर रहे हैं। पानी की किल्लत और सड़कें टूट फूट का शिकार। कोयटा का इलाका नवाकली मिसाइल का गढ़ बन गया। मकीनों को गैस की सहूलत तक मुयसर नहीं है। मेरा नाम साद खान है और मैं नवाकली वापडा सोसाइटी का रिहायशी हूँ। थाना बाईपास का कई सालों बाद काम शुरू तो किया गया, मगर इसको बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से सड़क टूट फूट का शिकार है। यहाँ जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इलाके में ताफून और बदबू फैल रही है। हम अपने MNA और MPA से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसले हल किए जाएं। हमारे इलाके में पानी और बिजली का भी बहरान है, जिसकी वजह से माहाना 3 से 4 टैंकर डलवाने पड़ते हैं और एक टैंकर की कीमत 1500 से 2000 है। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। अयूबिया, नथिया गली और गिरदोनवा में बारिश से मौसम सर्द हो गया। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम सर्द हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज हो रही है। महकमे मौसमियात ने आज दिन भर बारिश की पेशगोई की है। मानसून की बारिशों की बदौलत मुल्क के आबी ज़खायर की सतह 1 करोड़ एकड़ फीट पर पहुंच गई है। तरबेला डैम में पानी इंतहाई सतह से सिर्फ 7 फीट कम रह गया है। पन बिजली की पैदावार भी बढ़ गई है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब, बताइए क्या तफसील है? यह सिदरा अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि आबी ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त जो ज़खायर में पानी की जो सतह है वो साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 1 करोड़ 2 लाख एकड़ फीट पानी जमा हो चुका है मुल्क की आबी ज़खायर में और तरबेला डैम में भी पानी इंतहाई सतह से सिर्फ 7 फीट कम रह गया है। में इस वक्त 1543 फीट पानी मौजूद है, जबकि 1550 फीट पानी जखीरा की गुंजाइश है तरबेला डैम में। और इस पानी की इजाफे की वजह से पन बिजली की पैदावार भी बढ़ चुकी है और 8500 मेगावाट इस वक्त मजमूई तौर पर पन बिजली से पैदा हो रहा है। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया वहाब कामरान। और अभी आपको बताते हैं कि पेशावर में अजायब घर की असल हालत में बहाली। खित्ते में गंधारा नवाजरात का सबसे बड़ा मरकज, जहां बुद्धा की जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार पत्थरों पर कुनिंदा है। राहम यूसुफ से ही रिपोर्ट करेंगे। बुद्धा के आलीशान मुजस्सिमों का आमीन। पेशावर का तारीखी अजायब घर अपनी असल हालत में बहाल। गंधारा तहजीब और बुद्धा के नवादरात की वजह से पेशावर म्यूजियम सयाहों के लिए हमेशा से दिलचस्पी का बायस रहा है। फॉल सीलिंग्स थी, इसमें डिफरेंट टाइल्स लगाए गए थे। आर्चेस जो इसकी खूबसूरती है उसको बंद किया गया था। इसके ऊपर जो आपको डोम्स और मिनरल्स नज़र आ रहे हैं उसमें सीमेंट का इस्तेमाल था और जो पेंट आपको नज़र आ रहा था वो ऑयल बेस्ड पेंट था, जो बिल्कुल इस बिल्डिंग को ब्रीदिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं वो ख़त्म हो गई थी। तारीखी इमारत की बहाली पर 5 माह का अरसा लगा, जिसके लिए अंग्रेज तर्ज का पक्का कली पेंट का तरीक़ाकार अपनाया गया। पेशावर का ये अजायब घर दुनिया भर में तादाद और मेयार के हवाले से
गंधारा तहजीब का सबसे बड़ा मरकज है, जिसकी इमारत विक्टोरियन आर्किटेक्चर का शाहकार है। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।